फ्रेंड्स, वेलकम टू SB फॉर SB। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज के क्लास में पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं जो यूपी टेट 2021 में एग्जाम होने वाले हैं। उसको ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। नेक्स्ट, पारिस्थितिक नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीनेल्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र पारिस्थितिक तंत्र है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, महासागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? सही आंसर है कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून में। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। नेक्स्ट, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जलमंडल को विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? वन, घास का मैदान और झील, ये तीनों प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं, लेकिन इन तीनों से धान का खेत अलग है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, संकटापन्न, पादप और जीव जंतु। अर्थात जो भी जीव जंतु संकट में है, मतलब कि वो ख़त्म होने वाले हैं, लुप्त होने वाले हैं, तो उसमें रेड डाटा बुक में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, ऑप्शन बी सही है, संकटापन्न में है। जो भी जीव जंतु लुप्त होने वाले हैं उसका विवरण रेड डाटा बुक में दिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो ऑप्शन सी सही है, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूमखेत। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन ए सही है, वनोन्मूलन। नेक्स्ट, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी सही है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। तो ऑप्शन ए सही है, मानव गतिविधियाँ। मानव गतिविधियाँ प्रकृति के संतुलन को तय करने का मुख्य कारक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो है उसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? उसे क्या कहते हैं जो परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो उसे फाइकोसाइनिन कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नेक्स्ट, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वो वन की कटाई के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें वन कटाई, वनों को काटने के अगेंस्ट चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन ए शुद्ध एवं मिलावट रहित, बी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, नेक्स्ट प्रोटीन समृद्ध हो। तो ऑप्शन सी सही है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हें इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण क्या प्रभावित हुआ है? तो ऑप्शन सी सही है, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। नेक्स्ट, ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी सही है, 9.0 ppm।
नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, तो ऑप्शन सी सही है, जल हायासिंथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण, तो ऑप्शन ए सही है, लकड़ी काटना। नेक्स्ट, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। अगर सभी पेड़ पौधे मर जाते हैं तो पशु, जीव जंतु, मनुष्य किस कमी के कारण मर जाएंगे? तो ऑप्शन डी सही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन का त्याग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो उस ऑक्सीजन पर मनुष्य, जीव जंतु सब डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सभी जीव जंतु मर ही जाएंगे। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्थान रहित, स्वस्थानीय जीवे पात्रे, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, स्वस्थानीय। प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो उन्हें स्वस्थानीय कहते हैं। नेक्स्ट, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश, मृदा अपरदन, वन संपत्ति की क्षति, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। ऑप्शन बी सही है, मृदा अपरदन।